नेशनल बुलेटिन में आपका स्वागत है। दिन भर की 5 बड़ी खबरों पर हम बात करेंगे। शिवसेना से तकरार के बीच अभिनेत्री कंगना रनौत को वायु श्रेणी की सुरक्षा मिल गई है। यानी 9 सितंबर को कंगना जब मुंबई एयरपोर्ट पहुंचेंगी तो सुरक्षा के साथ अपने घर जाएंगी। 169 और दूसरी खबर आपको बता दें, 169 दिन के बाद दिल्ली मेट्रो पटरी पर लौट चुकी है। अगले 12 सितंबर तक सभी रूट की मेट्रो का संचालन शुरू हो जाएगा। वहीं देश में आज सबसे ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं। 90,000 से ज्यादा मरीज पिछले 24 घंटे में मिले हैं। जबकि सुशांत केस की अगर बात करें तो उसमें ड्रग्स कनेक्शन के मामले में एनसीबी रिया से पूछताछ चल रही है। तो गोरखपुर में सीएम योगी ने 300 बेड के कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि सुशांत केस को लेकर है, जिसमें रिया से एनसीबी की पूछताछ लगातार जारी है। आज हो सकती है रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी। बड़ी खबर, एनसीबी की पूछताछ रिया चक्रवर्ती से लगातार जारी है और आज रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो सकती है। आज रिया से एनसीबी शोविक मिरांडा दीपक के सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। पूछताछ के दौरान रिया ने कई अहम बातों को भी कबूला है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर कि पूछताछ के दौरान रिया ने कई अहम बातों को कबूला है और आज गिरफ्तारी हो सकती है रिया चक्रवर्ती की। और साथ ही आपको बता दें कि पूछताछ लगातार एनसीबी के साथ जारी है। रिया की लगातार पूछताछ चल रही है रिया से, और वहीं शोविक मिरांडा के साथ और संदीप को सामने बैठाकर पूछताछ हो सकती है रिया चक्रवर्ती से, और लगातार पूछताछ की जा रही है रिया चक्रवर्ती से। और ये भी खबर है सूत्रों के हवाले से कि कई बातों पर कबूल किया है रिया चक्रवर्ती ने। तो गिरफ्तारी आज हो सकती है रिया चक्रवर्ती की। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि दिल्ली से आ रही है, जहां पर गवर्नर कॉन्फ्रेंस में बोले पीएम मोदी। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शिक्षा नीति में सरकार का दखल कम होना चाहिए। नई शिक्षा नीति पर आयोजित हुई राज्यपालों की कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जुड़े और साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी भी जुड़े, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संबोधित किया, जिसमें शिक्षा नीति और व्यवस्था से पूरा हो सकता है देश का लक्ष्य। और नई शिक्षा नीति को तैयार करने में लाखों लोगों से बात की गई, छात्र, शिक्षक, अभिभावक से बात की गई। ये सभी बातें पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कही गई। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज हर किसी को ये नीति अपनी लग रही है। जो सुझाव लोग देखना चाहते थे वो दिख रहे हैं। कार्यक्रम में कई राज्यों के शिक्षा मंत्री समेत अन्य लोगों ने भी हिस्सा लिया है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि ये शिक्षा नीति सरकार की शिक्षा नीति नहीं है, ये देश की शिक्षा नीति है। जैसे विदेश नीति देश की नीति होती है, रक्षा नीति देश की नीति होती है, वैसे ही शिक्षा नीति भी देश की ही नीति है। लंबे समय से ये बातें उठती रही हैं कि हमारे बच्चे बैग और बोर्ड एग्जाम के बोझ तले, परिवार और समाज के दबाव तले दबे जा रहे हैं। इस पॉलिसी में इस समस्या को प्रभावी तरीके से एड्रेस किया गया है। 21वीं सदी में भी भारत को हम एक नॉलेज इकोनॉमी बनाने के लिए प्रयासरत है। नई शिक्षा नीति इस संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में बड़ा कदम है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने ब्रेन ड्रेन को टैकल करने के लिए और सामान्य से सामान्य परिवारों के युवाओं के लिए भी बेस्ट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के कैंपस भारत में स्थापित करने का रास्ता खोला है। जब देश में ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टॉप कैंपस आएंगे तो पढ़ाई के लिए बाहर जाने की प्रवृत्ति भी कम होगी और हमारे अपने यूनिवर्सिटीज, कॉलेज भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो पाएंगे। इसका एक और पहलू ऑनलाइन एजुकेशन भी है, जिससे पढ़ाई लिखाई के लिए लोकल हो या इंटरनेशनल, हर प्रकार की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। माननीय
जब किसी भी सिस्टम में इतने व्यापक बदलाव होते हैं। आपको दे देते हैं कोरोना पर अपडेट। देश में आज मिले हैं सबसे ज्यादा कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में 90,802 नए केस आए हैं कोरोना के। पिछले 24 घंटे में 1,016 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना की वजह से और अब तक 42,04,614 लोग कोरोना से संक्रमित देश में हो चुके हैं। 32,50,429 लोग ऐसे हैं जो कोरोना को हराकर, कोरोना को मात देकर पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और वहीं 71,642 लोगों की मौत अब तक देश में कोरोना की वजह से हो चुकी है। तो बड़ी खबर, आज कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं देश में। तो बड़ी खबर, 169 दिन बाद फिर चली दिल्ली मेट्रो। हुडा सिटी सेंटर से समयपुर बादली के लिए रवाना हुई दिल्ली मेट्रो। सुबह 7 बजे येलो लाइन पर मेट्रो रवाना हुई। हुडा सिटी सेंटर स्टेशन से पहली मेट्रो समयपुर बादली के लिए रवाना हुई है और आज से 49 किलोमीटर के ये येलो लाइन पर चलाई जा रही है मेट्रो। 12 सितंबर से बाकी रूट पर भी शुरुआत हो जाएगी मेट्रो की। बड़ी खबर, आज से मेट्रो की शुरुआत हो गई है। लॉकडाउन के बाद 169 दिनों के बाद आज मेट्रो की शुरुआत हुई है और हुडा सिटी सेंटर वाले रूट पर मेट्रो पहली चली है 7 बजे से और वहीं सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए यात्रियों की भीड़ ना जुटे, इसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है डीएमआरसी की तरफ से। तो डीएमआरसी की गाइडलाइंस क्या है वो आपको बता दें। आपस में बात भी ना करें, 15 से 30 मिनट तक का एक्स्ट्रा टाइम लेकर यात्रा करने को कहा गया है। 30 मिलीलीटर से ज्यादा सैनिटाइजर की अनुमति नहीं है। मोबाइल सेट पर आरोग्य सेतु ऐप जरूरी है और यात्रियों को स्मार्ट कार्ड लेकर ही यात्रा करने को कहा गया है। स्टेशन पर टोकन उपलब्ध अब नहीं होंगे। किसी भी तरह का कैश ट्रांजैक्शन अलाउड नहीं होगा और 7 सितंबर से येलो लाइन रैपिड मेट्रो गुरुग्राम में शुरू हो जाएगी। 9 सितंबर से ब्लू लाइन और पिंक लाइन की भी शुरुआत हो जाएगी। 10 सितंबर से रेड लाइन, ग्रीन लाइन और वायलेट लाइन की शुरुआत होगी और 11 सितंबर से मजेंटा लाइन और ग्रे लाइन चलने लगेगी। 12 सितंबर से एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन भी चलने लगेगी। बता दें आपको कि 7 सितंबर से येलो लाइन रैपिड मेट्रो गुरुग्राम पर जो लाइन है उसकी शुरुआत होगी। 9 सितंबर से ब्लू लाइन और पिंक लाइन की शुरुआत होगी। 10 सितंबर से रेड लाइन, ग्रीन लाइन और वायलेट लाइन चलने लगेगी। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि पैसेंजर्स हमारे सिस्टम को के लिए कॉन्फिडेंट हैं कि यहाँ पर ट्रैवल करना बिल्कुल सेफ़ है। हमने बहुत अरेंजमेंट सारे स्टेशंस पे किए हैं। सैनिटाइजेशन का अरेंजमेंट है, हम थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हमने पूरी व्यवस्था की हुई है। जहाँ जहाँ पर भीड़ लगने की उम्मीद है वहाँ पर हमने अधिक हमारे ऑफिसर्स को और सुपरवाइजर्स को नियुक्त किया है और हमें CISF से पूरा सहयोग मिल रहा है। दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, सब पुलिस वाले भी हमको सहयोग कर रहे हैं और यहाँ पर हमने ट्रेन के अंदर भी बैठने के लिए एक सीट छोड़कर एक बैठने के लिए स्टिकर लगाए हुए हैं। ये बहुत तो बता दें आपको कि मेट्रो की शुरुआत आज से हो गई है। तो लखनऊ से बड़ी खबर, जहां 2022 के चुनाव की तैयारियों में तेजी से जुटी कांग्रेस। बड़ी खबर, 2022 में विधानसभा चुनाव जिसकी तैयारियों में तेजी से कांग्रेस जुट गई है। यूपी कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग में पदाधिकारियों की तैनाती, अनुसूचित विभाग के 17 जिला अध्यक्षों की तैनाती की गई है। 4 नगर अध्यक्षों की भी कांग्रेस ने नियुक्ति की है। 2022 चुनाव की तैयारी में तेजी से जुट गई है कांग्रेस। विधानसभा चुनाव 2022 में यूपी में होने वाले हैं, जिसको लेकर यूपी में कांग्रेस की अब तेजी दिखाई दे रही है। अनुसूचित विभाग के 17 जिला अध्यक्षों की तैनाती कर दी गई है। साथ ही 4 नगर अध्यक्षों की भी कांग्रेस ने नियुक्ति की है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी एसपी वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये बताइए कि यूपी यहाँ पर अब फुल एक्शन मोड पे नजर आ रही है। एसके वाजपेयी, अब 2022 की चुनावों को लेकर पूरी तरह से यहाँ पर कांग्रेस की कवायद अब साफ साफ दिखाई दे रही है सूबे में।
बिल्कुल निश्चित तौर पर हम देखें जिस तरीके से 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है, क्योंकि अगर हम 2017 और 2019 का लोकसभा चुनाव देखें तो कांग्रेस की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब रही थी। कांग्रेस की परंपरागत मानी जाने वाली अमेठी सीट भी 2019 में कांग्रेस ने खो दी थी। तो 2022 को लेकर कांग्रेस पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है, जहां प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश के हर छोटे से छोटे मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त कर रही है, सरकार पर हमले कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जगह जगह जाकर लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही कांग्रेस ने अपनी सलाहकार समिति, मैनिफेस्टो समिति, साथ ही साथ जो मीडिया ग्रुप है उसकी समिति समेत करीब आधा दर्जन समितियां घोषित की थी। और आज ही कांग्रेस ने अनुसूचित जाति विभाग के 17 जिला अध्यक्ष, साथ ही साथ 4 महानगर अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। तो हम कहें जिस तरीके से कांग्रेस संगठन उत्तर प्रदेश में बड़ी मृतप्राय स्थिति में हो गया था, तो कहीं ना कहीं उसको नया जीवन देने के लिए कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है और हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी के ऑप्शन में अपना आदमी खड़ा करने के प्रयास में, जिस क्रम में लगातार पदाधिकारियों की तैनाती हो रही है और कोशिश की जा रही है कि पार्टी को उन क्षेत्रों में भी मजबूत। ठीक है, इसकी तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस की पूरी तैयारी 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर। अब बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। माफिया अतीक अहमद पर शिकंजा जारी है। अवैध तरीके से कब्जे किए गए मकान को गिराने पहुंची टीम, पुलिस प्रशासन और प्रयागराज विकास प्राधिकरण टीम मौजूद है। नजूल की भूमि पर अवैध ढंग से बना रखा था मकान। पौष इलाका सिविल लाइंस में मकान बनाया हुआ था और करीब 600 वर्ग गज में अवैध तरीके से मकान बना रखा था। सिविल लाइंस के नवाब यूसुफ रोड पर भी मकान बनाया हुआ था। गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पेरेंट्स एसोसिएशन की भूख हड़ताल से जुड़ी ये बड़ी खबर है। जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे भी नहीं करा पाए हड़ताल खत्म। डीएम अजय शंकर पांडे की धरना दे रहे महिलाओं ने किया घेराव और धरना स्थल से वापस लौटे जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे। जिलाधिकारी के साथ एडीएम सिटी और एसपी सिटी भी मौजूद रहे। पिछले 6 दिनों से चल रहा है पेरेंट्स एसोसिएशन की हड़ताल और जिसको शांत कराने के लिए, लोगों को मनाने के लिए जिलाधिकारी पहुंचे थे, लेकिन वो भी इस भूख हड़ताल को खत्म नहीं करा पाए। पिछले 6 दिनों से ये भूख हड़ताल लगातार जारी है पेरेंट्स एसोसिएशन की। कुछ क्या बताना चाह रहे, करेंगे करेंगे। अब तक क्या किया है, हफ्ते से करेंगे का क्या मतलब है? ये समझ मीटिंग में दीजिए कि 3 महीने की स्कूल की फीस माफ और जुलाई से ऑनलाइन क्लास के हिसाब से फीस। और अगर मैं बेहोश हो गई तो मुझे यहाँ से जबरदस्ती हॉस्पिटल में कोई नहीं भर्ती कराएगा। जब तक ये दोनों चीजें रिटर्न में नहीं आ जाती, प्लीज आप जोड़ के रिक्वेस्ट है, आपके पास इतनी ताकत है, अपनी कलम का इस्तेमाल कीजिए।